महाराज 5 गांव तो क्या मैं सुई की नोक भर जमीन नहीं दूंगा। अंत क्या हुआ? अंत में 18 अक्षौहिणी सेना के साथ महाभारत हो गया। एक राम कथा है, राम कथा में एक वो पिता है जो पिता उस राजगद्दी को अपने बड़े बेटे को देना चाहता है। अपने वचन का पालन करने के लिए पिता ने अपने पुत्र के प्रेम के लिए अपने प्राणों का भी अंत कर दिया। और एक सब अपने अपने धर्म पर चले जा रहे हैं। जो राजगद्दी पर बैठने जा रहा है वो अपने माता पिता की आज्ञा के कारण उस इतनी सुंदर अवध नगरी का त्याग करके वनवासी हो गए। जिसको वो प्राप्त है, जिसको वो प्राप्त हुआ है, उसने अपनी धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए बोले महाराज इस पर मेरा अधिकार नहीं, अधिकारी को ही ये राजगद्दी मिलनी चाहिए। मैं तो इस राजगद्दी का अधिकारी नहीं, अतः मैं सेवा कर सकता हूँ, मैं अधिकारी बनकर बैठ नहीं सकता। यह है त्याग। बिना त्याग के जीवन में वास्तविक कुछ प्राप्त नहीं होता। अगर वही भरत जी उसी राजगद्दी पर बैठ जाते, वो भी अपने आप को अपनी माँ के कर्मों में शामिल हो जाते, तो आज हम ये कह पाते कि भाई हो तो कैसा हो, भरत जैसा हो। कोई ना कहता। दुनिया में भाई बहुत हुए थे, आज भी हैं, आगे होंगे भी, लेकिन हम विडंबना है कथा सुनते हैं परंतु कभी उस भरत के जैसे आचरण को अपने जीवन में धारण नहीं करते। अरे हम तो दुर्योधन की भांति एक एक फीट जमीन के लिए अपने भाई भाई को मारने के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी त्याग कर देखो, कभी उस भाई के लिए त्याग कर देखो। राम जी जब 14 वर्ष का वनवास वापस करके आए, पूर्ण करके आए, जानते हो सारी अयोध्या खड़ी है, आज मेरे रघुनंदन आ गए, मेरे राम आ गए। उस समय जब देखा भरत जी को तो जितने भी वानर सेना दल आ रहा था और उनके साथ में सुग्रीव और विभीषण थे, बोले महाराज संसार में बड़े बड़े ज्ञानी देखे, हमने देखा अयोध्या में तो धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, यहाँ पर तो सब धनवान हैं, सब ज्ञानी हैं, सभी धर्मशील हैं, लेकिन आज पहली बार देखा अयोध्या में कोई पागल भी है। बोले पागल कौन है? बोले महाराज पाँव की पादुकाओं को कोई सर पे चढ़ाकर चलता है। पीछे मुड़कर देखा भरत जी दोनों पादुकाओं को, चरण पादुकाओं को रखकर आगे राम जी के सामने अश्रु जलधारा प्रवाहित करते हुए आ रहे हैं। हे रघुनंदन, आपने जो मुझे ये अमानत दी, आज आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आज से अब मेरा अधिकार समाप्त, मैंने सेवक बन के आपकी सेवा की, अब ये राज, ये भवन, ये महल, ये प्रजा, ये समाज, ये सब आपको समर्पित करता हूँ। राम जी ने हृदय से लगा लिया और कितने रोए प्रभु, कितने रोए। उस समय सारा जन समुदाय प्रसन्न था, लेकिन 2 व्यक्ति चुप करके रो रहे थे। और वो 2 जानते हैं कौन है? एक है सुग्रीव जी, एक है विभीषण जी। जानते हो वास्तव में आज देखा भाई भाई का प्रेम, आज देखा भाई भाई का प्रेम। एक भाई जो राजगद्दी मिली वो त्याग कर वन चला गया, एक भाई जिसको मिला गद्दी को स्वीकार नहीं किया पर सेवा की। आज हम और हम जैसे भाइयों को देखो, अरे छोटे छोटे राज्यों के लिए अपने बड़े बड़े भाइयों को मारकर आज राम जी के साथ आ गए। हम कैसे दुर्भाग्यशाली भाई हैं इस संसार के। दोनों रो रहे हैं। वास्तविक भाईचारा, वास्तव में भाई तो ये हैं जो आज ऐसे राम जी और भरत जी के जैसा भाई का प्रेम कहाँ होगा। अच्छा तो होता कि भरत जी महाराज, गुरुदेव ने आदेश दिया जाओ शीघ्र ही मेरे भरत को लेकर आओ। भरत जी को लाने के लिए बड़े सुंदर पवन वेग से चलने वाले अश्वों को भेजा गया।
भरत जी को रोज ही रोज ऐसे कुसपने होते हैं। महादेव का रुद्राभिषेक करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराकर ज्यादा से ज्यादा दान देते हैं। मुझे ऐसे स्वप्न क्यों आ रहे हैं? मैंने देखा कि मेरे पिताजी नग्न अवस्था में गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर चले जा रहे हैं, जो वास्तव में ऐसे बुरे बुरे कुभाव मेरे मन में आ रहे हैं। मन अधीर है, मन इतना व्याकुल है, कब मेरे प्रभु राम जी का दर्शन हो। याद करो उस पल, जरा विचार करो उस समय को। जो व्यक्ति इस बात के लिए आतुर हो कि मैं कब जाकर अपने पिता की गोद में बैठकर पिता का लाड़ प्यार दुलार पालूं, उस व्यक्ति को पता चले कि जिस पिता का लाड़ प्यार दुलार तुम पाने वाले हो या पाना चाहते हो, उस पिता का तो स्वर्गवास हो चुका है। जिस भाई का प्रेम पाने के लिए, जिस भाई के हृदय से लगने के लिए रोम रोम पुलकित है, एक एक अंग प्रवाहित हो रहा है, उत्साहित हो रहा है कि मैं कब रघुनंदन के हृदय से लगकर उनका परम प्रिय भाई बनकर बार बार हम आनंद का अनुभव करें। पता चले कि वो मेरा भाई, वो मेरे रघुनंदन, वो मेरे राम तो 14 वर्ष के वनवासी हो गए। वही भरत, उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी जो वास्तव में चाहता है कि कब मैं माँ के प्रेम का लाड़, माँ का दुलार, कब माँ के आंचल में छुप जाऊं। उस माँ के आंचल में कितना आनंद आता है। वास्तव में दुनिया में कितना भी आपको दुख मिले, कितना भी आप कठिन सी कठिन परिस्थिति से गुजरे, लेकिन जब माँ की आंचल की छांव होती है तो दुनिया की सारे छांव बेकार हो जाती है। उसके आगे दुनिया की सारी छांव फीकी है। कितना आनंद होता है उस माँ के चरणों में। लेकिन पता चले जिस माँ की आंचल में छुपकर मैं दुलार पाना चाहता हूँ, वही मेरी माँ इस कुचक्र की, इस षड्यंत्र की, कुठारा घात की मेरी माँ सूत्रधार है। भरत जी ने अयोध्या में प्रवेश किया, सारी अयोध्या मानो उजड़ गई हो। जो अयोध्यावासी राम जी भरत जी का आगमन सुनते थे दौड़ पड़ते थे, घरों में एक पल नहीं रुकते, दौड़ दौड़ कर अगुवाई करते थे। मेरे भरत लाल आ गए, मेरे राघव आ गए। आज वही प्रजाजन भरत जी को देखते हैं, मुख मोड़ लेते हैं। अरे आ गया वही केकई का कुपुत्र, जिसके कारण आज हम राम जी से विमुख हो गए। ऐसे भरत का तो मुख देखना भी पाप है। सारे प्रजाजन भरत जी को गिरी हुई निगाहों से देखने लगे, लेकिन भरत जी को इस बात का आभास भी नहीं हुआ क्या है। भरत जी समझ नहीं पाए कुछ तो हुआ है। सारी अयोध्या सुनसान पड़ी है, कोई बोल नहीं रहा है, किसी के मुख में वचन नहीं है। लेकिन जैसे ही केकई मैया ने सुना मेरा भरत आ रहा है, मैया ने तो हद पार कर दी। वो माँ जानती है कि मेरा भरत कैसा है, मेरा भरत किस भाव की, किस उसकी प्रेरणा से वो रहने वाला है। आज माता केकई ने जैसे ही श्रवण किया मेरा भरत मेरे कक्ष में आने से पहले कौशल्या मैया के भवन में ना चला जाए, उसके पहले वो केकई महारानी ने बड़ा सुंदर थाल सजाया। सजिया रति मुदित उठ धाई, द्वार ही भेंट तुरंत लय आई। उसने आरती का थाल सजाया। याद करो वो पल जिसके पति का मृतक शरीर रखा हो घर में, और उसके पुत्र के आगमन की जब वो खबर सुने और वो स्त्री थाल सजाकर अपने पुत्र की अगुवाई करने के लिए, अपने पुत्र की आरती उतारने के लिए जाए, कितनी बड़ी बात है। भरत जी महाराज ने
जैसे ही बार बार आरती उतारी कौशल्या कैकेयी मैया ने, आज आरती तो उतार दी और बार बार अपने पुत्र का मुख चूमने लगी। लेकिन भरत जी महाराज से प्रश्न कर दिया कि कोई भी बात उठने से पहले मैं सारी बात अपनी कह लूं, क्योंकि मेरा भरत ऐसा ना हो पिता के मरण को सुन करके जो मेरा किया कराया षड्यंत्र है उसको स्वीकार ना करे। कैकेयी ने प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया, अरे भरत, कैकेयी हर्षित यहि भांति, कैकेयी हर्षित यहि भांति, मनहु मुदित दल लाव किराती। सुता ही सचोच देखी मन मोरे, सुता ही सचोच देखी मन मोरे, पूछहि नहीं हरन कुशल हमारे, पूछहि नहीं हरन कुशल हमारे, सकल कुशल कही भरत सुनाई, सकल सुर भरत सुनाई। पूछी निज कुल कुशल भलाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई, कहो कहतात कहाँ सब माता, कहो कहतात कहाँ सब माता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। महाराज भरत जी से प्रश्न कर दिया, हे पुत्र, मेरे मायके में मेरे नैहर में सब कुशल से तो है ना? मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरी माँ सब कुशल है ना? भरत जी ने कहा, माँ वहाँ तो सब कुशल है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि कहाँ कहो तात कहाँ सब माता। हे माँ, वहाँ तो सब कुशल मंगल है, लेकिन मैं तुमसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्योंकि ये है भरत। भरत वो है जो केवल अपनी माँ को कुशल देखकर प्रसन्न नहीं है, केवल अपनी माँ को प्रसन्न देखा तो मैं प्रसन्न हो जाऊं। भरत वो है जो अपने भाई, पिता, माता, सारे परिवारी जनों से, सारे राज्य की प्रजा जनों से अथाह प्रेम करने वाले। हे माँ, मुझे ये बताओ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? मेरी कौशल्या माँ कहाँ है? मेरी सुमित्रा माता कहाँ हैं? और मेरे वो भैया, मेरे प्राण प्यारे, मेरे भैया भाभी सिया राम लखन कहाँ हैं? जैसे ही कैकेयी ने यह प्रश्न सुना, मेरा भरत ये खबर सुनकर टूट ना जाए। कैकेयी ने बड़ी सुंदर फिर से लीला रची। हे भरत, तुमको एक बात बताओ बेटा, आज अयोध्या में जो भी हो रहा है ये सब मैंने किया है। मैंने इतना बड़ा तुम्हारा उपकार किया है कि संसार में कोई माँ ऐसा उपकार नहीं करेगी। हे भरत, तात बात में सकल संभारी, भई मंथरा सहाय बिचारी, जो भी हुआ है ये सब मैंने अच्छा किया है, लेकिन थोड़ा सा जरा सा काम विधाता ने बिगाड़ दिया। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपत शुरपति पुरपग धार्यो। हे भरत, जरा सा काम विधाता ने बीच में गड़बड़ कर दिया, वरना मैंने, मेरी मंथरा ने पूरा रहस्य बना के रखा।
जैसे ही भरत जी ने श्रवण किया कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, भरत जी से रहा नहीं गया। तात तात हा तात पुकारी, पर्यो भूमि तल व्याकुल भारी। हाँ तात, हे पिताजी ये क्या हुआ? आज मैं अभागा हो गया। अरे पिताजी, कम से कम एक बार मुझे अपना दर्शन तो दे देते। मैं कितनी सुंदर अवस्था में आपको छोड़कर गया। अरे सबसे ज्यादा अभागा तो मैं तब हो गया कि हे पिताजी, जब आप जाने लगे तब आपने मेरे हाथ को मेरे भैया राम के हाथ में नहीं सौंपा। आज मैं अभागा हो गया। लेकिन पिता का मरना भरत जी के लिए सहन की अवस्था में था, वो सहन कर गए। तात तात हा तात पुकारी, पर्यो भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम सौंप्यो मोही। मुझे राम के हाथ में नहीं सौंपा, लेकिन गिर पड़े। उस निष्ठुर केकई ने उठाकर गले से भी नहीं लगाया। बहुर धीर धरे उठे संभारी, अपने आप को संभाला। लेकिन माँ, मुझे एक बात तो बताओ, पिताजी स्वस्थ थे, किसी राज्य के राजा ने आक्रमण भी नहीं किया, पिताजी किसी भी प्रकार से रोग से ग्रस्त नहीं थे, लेकिन मुझे एक बात बताओ। बहुर धीर धरे उठे संभारी, कहु पितु मरण हेतु महितारी। हे माता, मुझे एक बात बताओ कि मेरे पिताजी के मरने का कारण क्या है? क्या ऐसी बात हो गई जो मेरे पिताजी मृत्यु को प्राप्त हो गए, स्वर्गवासी हो गए? एक बार मुझे पिता के दर्शन का समय भी नहीं मिला। जैसे ही ये बात श्रवण की तो कैकेयी तो हतप्रभ हो गई। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात कही, भरत दुखित परिवार निहारा। उस समय परिवार का कोई सदस्य वहां पर नहीं है मौजूद, केवल कैकेयी है। सारे प्रजाजन, गुरुजन, समाज के लोग मां कौशल्या, माता सुमित्रा सहित उसी स्थान पर हैं जहां दशरथ जी का मृतक शरीर रखा हुआ है। इंतजार कर रहे हैं उस पल का कि भरत कब आएंगे। लेकिन भरत आए तो भरत दुखित परिवार निहारा। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं परिवार का कोई नहीं, परिवार शब्द से संकेत करते हैं भरत जी की पत्नी मांडवी खड़ी है कैकेयी के पीछे। कैकेयी मुस्कुरा रही है, लेकिन मांडवी अश्रु जलधारा प्रवाहित कर रही है, मानो अपने पति से ये कह रही हो। यहाँ पर विरोधाभास हो गया भरत जी को। माँ प्रसन्न है, पत्नी दुखी है, क्या कारण है इसका? निश्चित ही वो मांडवी मानो ये संकेत कर रही हो, हे स्वामी, आपकी माँ जो खड़ी है, इस माँ ने हमारे इस रघुवंश के कमल वन पर मानो तुषारपात कर दिया। भरत को समझते देर ना लगी, बार बार प्रश्न किया, माँ मुझे ये तो बताओ मेरे पिता के मरने का कारण क्या है? अरे भरत हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, इठलाते हुए, भरत इसमें चिंता की क्या बात है? देखो मैं तुम्हारी कितनी हितैषी माँ हूँ, देखो मैंने तुम्हारे लिए उस राम को वन भेज दिया। अरे पुत्र, तू कारण जानना चाहता है? आदि होते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन वरनी। मुदित है, प्रसन्न है, मानो कमलनी खिली हो कोई, ऐसी खिली हुई है कैकेयी। आज महाराज भरत जी से जैसे ही सुना राम जी का वनवास हो गया, भरत जी महाराज पिता का मरना सहन कर गए। क्योंकि जब सहनता की अवस्था होती है, कोई दुख, कोई कष्ट हमारे सहन शक्ति के अंदर होता है, उस समय व्यक्ति के आंसू आते हैं,
व्यक्ति चिल्ला पड़ता है, चीख पड़ता है, पुकारने लगता है। लेकिन एक स्थिति होती है, जब मनुष्य स्थिगत हो जाता है, उसकी इंद्रियाएं थकित हो जाती हैं, उसका कंठ रुंध जाता है, वाणी निकलती नहीं, आंखों के आंसू सूख जाते हैं। वो स्थिति होती है जो सहन शक्ति के बाहर होती है। आज वह स्थिति है, पिता का मरना सहन शक्ति के अंदर था। भरत जी रो पड़े, तात तात हा तात पुकारी। लेकिन जैसे ही श्रवण किया, राम जी वनवास चले गए। ये स्थिति भरत जी के लिए सहन शक्ति के बाहर है। भरत ही विसिरो पितो मरण, सुनत राम बनि गान। हेतु अपन पौ जान जिया, थकित रहे धरि मौन। जाना कारण कौन है? बोले अरे मैया, तूने कारण मुझे बनाया, मेरे कारण मेरे भैया राम वनवास चले गए। इससे अच्छा है कि मेरा जीवन नष्ट हो जाता। अरे माँ, मैं तो तुझे अपने मस्तक पर तेरी चरण रज को धर के अपने आप को भाग्यशाली समझता था। सारा अयोध्या कहती थी कि भरत के जैसा बेटा कैकेयी ने जन्मा, जो समस्त हर पल हर क्षण राम जी की सेवा करने वाले हैं। परंतु आज तूने मुझे सूत्राधार बनाकर मेरे भैया राम को तुमने वन भेज दिया। अरे माँ, तुझे लाज नहीं आई? मैंने क्या नहीं पाया? इस संसार में मुझे सब कुछ तो दिया भगवान ने। हंस बंसी दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विभीषण कछु न बसाई। अरे मैया, मैंने सब कुछ तो पाया। पिता दशरथ जी जैसे पिता पाए, जनक जी जैसे ससुर को पाया, राम लखन जैसे भाई पाए, माँ कौशल्या जैसी माँ को पाया। पर अरे तू, मैंने तेरे गर्भ से जन्म लेकर मैंने अपना जीवन बिगाड़ लिया। मैं कितना अभागा हूँ कि माँ, तेरे गर्भ से मैंने जन्म लिया। आज ये भरत जी की जो स्थिति है, उस स्थिति को कोई वर्णन नहीं कर सकता। भरत जी कहते हैं, अरे मैया, अगर तू वास्तव में मुझे राज देना चाहती है तो मैं भरत ये घोषणा करता हूँ, मोहि राजपद देहु जबहि, रसा रसातल जय है तबहि। जिस दिन मैं इस राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा, अरे मुझे राजपाठ देने की तूने बात कही, मेरा भाई मेरे प्राण प्यारे राम लखन जानकी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। केवल बात की, जिस दिन मैं इस अयोध्या की गद्दी पर बैठ जाऊंगा, मैं घोषणा करता हूँ, उस दिन ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, ये सारी धरा समाप्त हो जाएगी। मैं इतना अभागा हूँ। अरे माँ, तूने पेड़ को सींचा, लगाया, बड़ा किया, मुझे पाला पोसा, लेकिन जब वो पेड़ हरा भरा हो गया, वो फूलने पर आया, तो तूने उस पेड़ को काट दिया। भरत कहते हैं, अरे मैया, संसार में सबको माँ मिले, पर तेरे जैसी माँ किसी को ना मिले। तेरे मुख में उस समय कीड़े ना पड़े, तेरी जिह्वा गल नहीं गई। भगवान ने मेरे पिता की भी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, जो मरते समय वृद्धावस्था के समय भी तेरे जैसी नागिन से मोह करते रहे। वास्तव में आज ये भरत जी का जो भाव ये भरत जी बोल रहे हैं, ये वास्तव में भरत जी का स्वभाव नहीं है। ये भरत जी का स्वभाव नहीं है। संसार में भरत जी के स्वभाव को कोई बदल दे, ऐसा कोई भी
प्राणी पैदा ही नहीं हुआ। पाप भरत जी को लग जाए ऐसा कोई पाप ही नहीं है संसार में। छोटा सा भी पाप 1000 बार सोचेगा कि मैं भरत जी के द्वार पर जा रहा हूं। भरत जी टूट गए, विलाप करने लगे, अरे मैया तेरे जैसी माँ पाकर के आज मैं बड़ा अभागा हो गया। रोते रोते विलाप करते करते भरत जी महाराज पहुंचे माता कौशल्या के भवन में। रो रहे हैं, मुख दिखाया नहीं जा रहा है। जो माँ कौशल्या मुझे अपने हाथों से जब तक भोजन ना करा दे एक बार भी उसको चैन नहीं पड़ता। आज उसी के लाल को मेरे कारण वन जाना पड़ा। मैं कितना अभागा, मैं तो इस अयोध्या में रहने के योग्य भी नहीं। लेकिन माता कौशल्या ने जैसे देखा, धन्य हो माँ कौशल्या, भरत को देखा, हृदय से लगा लिया। आओ भरत, आज तुम ही हो हमारे कुल के दीपक। भरत जी रोने लगे, पुकारने लगे, मैया वास्तव में इस संसार में मेरे जैसा पातकी कौन होगा। लेकिन माँ कौशल्या, मैं तुमको कितनी प्रकार से बताऊं कि मेरा इस षड्यंत्र में कोई हाथ नहीं है। मेरा इस षड्यंत्र में कोई भी किसी प्रकार का भी समर्थन हो तो हे मैया कौशल्या, जे अघिमात पिता सुत होई, जे अघिमात पिता सुत मारे, गाय गोठ मही सुरपुर जा रे, गाय गोठ मही सुरपुर जा, जे अघतिया बालक बध कीने, जे अघतिया बालक बध की, मीत महीपति माहुर दीन है, मीत महीपति माहुर दीन है, हो जे पातक उप पातक यही, जे पातक उप पातक यही, करम वचन मन भव कभी कहाई, करम वचन भव कभी कहाई, हो ते पातक मोह हो विधाता, ते पातक मोहे हो विधाता, जो यह हो मोर मत माता, जो यह हो मोर मत माता, बेचाहे बेदु धर्म दुहिले, बेचाहे दुधर्म दुहिले, बिसुन पराए पाप कह दे, बिसुन पराए पाप कर देहि, हो लोभी लंपट लोलुप चारा, लोभी लपट लोभ विचारा, हो जीता कहीं पर धन परिदारा, जीता कहीं पर धन
कौशल्या, भरत जी ने 28 प्रकार के पाप गिनाए। माँ, जो माता पिता और पुत्र की हत्या करने में पाप लगता है, मैं कहता हूँ कि अगर राम जी के वन जाने में मेरा जरा सा भी मत हो, मेरी सम्मति हो, तो वो पाप मुझे लग जाए। हे माँ, इस संसार में किसी की बालक की हत्या करने से बड़ा पाप और क्या होगा। हे माँ, इस संसार में किसी राजा की, किसी मित्र की वध करने का जो पाप लगता है, संसार में जो किसी पातक के, किसी भी पापी के दर्शन करने से जो पाप लगता है, हे माता कौशल्या, मैं कहता हूँ अगर राम जी के वन गमन में मेरी जरा सी भी सम्मति हो तो वो पाप मुझे लग जाए। हे माँ, जो व्यक्ति अपनी स्त्री का त्याग करके सदा ही पराई स्त्रियों पर मन लगाता रहता है, ऐसे पापी कुमार्ग पर चलने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए। हे मैया कौशल्या, जो व्यक्ति वेदों को बेच करके इस संसार में अनायास ही अन्याय के कार्य करते हुए जो पाप करते हैं वो पाप मुझे लग जाए, अगर मैंने जरा सा भी मेरी सम्मति राम वन गमन में हो। हे मैया, मैं और कहां तक बताऊं, इस संसार में जो सबसे बड़ा पाप है, इस संसार में जो सबसे बड़ा कुमार्ग है, साधु संत का अपमान करने से जो पाप लगता है, हे माँ, वो पाप मुझे लग जाए अगर मेरे भैया राम के जाने में जरा सी सम्मति हो। माँ कौशल्या ने हृदय से लगा लिया, भरत, मुझे तेरे इस प्रमाण की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ मेरा भरत कैसा है। गुरुदेव ने समझाया, गुरुदेव ने कहा, भरत, अपने पिता का सोच त्याग दो। तुम्हारे पिता सोच करने के योग्य नहीं है, क्योंकि वास्तव में सोच उस व्यक्ति का करना चाहिए, उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होते हुए भी वो सदा ही जीवन कृपण रहा है। हे भरत, ऐसे वैश्य के मरने पर सोच करना चाहिए। जिस राजा की प्रजा में, जिस राजा के राज्य में प्रजा कभी सुखी ना हो, ऐसे राजा के मरने पर शोक करना चाहिए। हे भरत, उस स्त्री के मरने पर शोक करना चाहिए जो वैश्यागामिनी है, जो पतिव्रता नहीं है, ऐसी स्त्री के मरने पर सोच करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण के लिए सोच करना चाहिए जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी कुमार्ग पर चलता है, अन्याय करता है, पापाचार करता है। ऐसे ब्राह्मण के मरने पर सोच करो भरत। तुम्हारे पिता तात राव नहीं सोचे ही जोगू, तुम्हारे भरत पिता सोचने के योग्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता के जैसा पिता न था, न है, न कभी होगा। जिसने जीते जी राम का भजन किया, जिसने जीते जी राम को जब त्यागा, राम जी ने जब उनको त्यागा, तो आज उन्होंने प्राण ही त्याग दिए। बार बार मुनि वशिष्ठ समझा रहे हैं, हे भरत, अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। भरत जी ने पिता का अंतिम संस्कार किया, दूना नहीं चौगुना दान किया। जो गुरुदेव ने बताया उससे कई कई गुना दान किया, अंतिम संस्कार किया। भरत जी विलख पड़े। आज आए गुरुदेव भरत जी के पास। हे भरत, गुरुदेव इतने ज्ञानी हैं, आज के नहीं, वशिष्ठ जी कितने भी इक्ष्वाकु वंश के राजा महाराजा हुए, जब से वशिष्ठ जी जानते थे, ब्रह्मा जी ने कहा इसी वंश में भगवान राघव आएंगे, उनके कुल गुरु बनोगे, आपको ये सौभाग्य मिलेगा। लेकिन इतने ज्ञानी वशिष्ठ जी भी भरत जी के सामने आए, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि कैसे कहें भरत को कि राज गद्दी स्वीकार कर लो। सुनाओ भरत भावी प्रबल,
बिलख कहाँ मुनिना हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिहा। हे भरत, रो पड़े गुरुवर। भरत, मैं चाहता हूँ कि इस संसार में सब विधाता के हाथ में है, 6 काम हमारे और आपके हाथ में नहीं है। आज ऐसा करो, एक तो तुम्हारे वचन के लिए प्राण का त्याग कर दिया, एक ने अवध का त्याग कर दिया। हे भरत, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ, तुम भी वही धर्म नीति पर चलो और इस अयोध्या के राज्य को स्वीकार कर लो। भरत जी ने जैसे ही सुना कि अयोध्या के राजगद्दी पर बैठ जाऊं, भरत जी गुरुदेव से कहते हैं, आप तो समझदार हैं, क्या मेरे पिता ने अपना धर्म निभाया, मेरे भैया ने अपना धर्म निभाया, मुझे अपना धर्म निभाने का समय नहीं दोगे? मैं इतना भागा हूं कि हे गुरुदेव, आपने भी मुझको समझा नहीं। मैं इस गद्दी पर बैठ जाऊं जो वास्तव में उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं, उस गद्दी पर मेरा कोई अधिकार नहीं। इस गद्दी पर जिसका अधिकार है, इस गद्दी पर तो वही बैठेगा। मैं इस गद्दी को प्रणाम करता हूँ, लेकिन प्रभु मैं अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता। मुझे इतना बड़ा कलंकी समाज में बना दिया, आज मैं कहाँ जाऊं? धन्य है आज भरत विलाप करते हैं, रोते हैं, गुरुदेव मुझे मेरी माँ ने कुठाराघात किया, लेकिन आज मैं अपने भैया राम को मनाने के लिए जाऊंगा। बिना मनाए मैं इस अयोध्या में एक पल नहीं रह सकता। मैं अपने भैया राम जी को मनाने के लिए अवश्य जाऊंगा, उनसे गुहार करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि हे भाई, ये संपत्ति, ये दौलत, ये राजपाट, ये अयोध्या की नगरी आपकी है, आप ही स्वीकार करो। सारे अयोध्या वासियों में हवा की भांति ये खबर फैल गई कि भैया भरत जी को जितना गलत हमने समझा, जितना उनको कलंकी समझा, वास्तव में भरत के जैसा कोई भाई इस संसार में कहाँ होगा। भरत जी चाहते तो उस अयोध्या के राज को चुटकियों में हथिया लेते। क्यों? बोले पिताजी ने दे दिया। जिस भाई के थोड़ा बहुत भय था, वो भाई वनवास चले गए। और भरत की प्रजा तो ऐसी है, बोले महाराज राजा राम बने या भरत बने, प्रजा तो प्रजा होती है, राजा के अधीन रहती है। माँ कौशल्या कहती है, चाहे भरत राजा बने, चाहे राजा राम बने, मेरे तो दोनों ही आंखों के तारे हैं, मैं कभी इनकार नहीं करूंगी। ऐसे राज्य को भी छोड़कर आज हमारे राघव को मनाने के लिए भरत जी जा रहे हैं। सारी माताओं के लिए सुंदर सुंदर पालकियां सजाई गई। अयोध्या वासी सारे तैयार हो गए और भैया भरत जी को मनाने के लिए चल पड़े। सुमंत्र जी कहते हैं, सारी जानकारी सुमंत्र जी को है। सुमंत्र जी ने कहा कि मुझे निषाद राजगुह ने जहाँ तक बताया, हम वहां तक चलते हैं, आगे का मार्ग भगवान स्वयं दिखाएंगे। आज सारे भरत जी महाराज प्रजाजनों के साथ मेरे भैया राम नंगे पांव गए हैं, आज मैं नंगे पांव भैया को मनाने के लिए जाऊंगा। हम आप सभी भी उसी भाव से चलेंगे। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को बनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को बनाने। राम को बनाने सिया, राम को बनाने, राम को बनाने सिया, राम को बनाने, हो राम को बनाने प्रभु, राम को बनाने, राम को बनाने प्रभु, राम को बनाने। भरत चले चित्रकूट
राम को मनाने भरत चले। हो राम राम को मनाने। जय हो। मन सिया राम समुझ मन माही, मन सिया राम मनाने। ओ मन सिया राम समुझ मन माही, सिया राम समझ मन माहे। साधु जपे भर तहि जेहि नाई, साधु जब भरे सही माहे। हो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले। चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भाव से हो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने प्रभु, राम को मनाने, राम को मनाने प्रभु, राम को मनाने, राम को मनाने सिया, राम को मनाने, राम को मनाने सिया राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने हो। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने हो रामा, राम को मनाने हो रामा, राम को मनाने हो रामा, राम को मनाने। बोले भरत जी महाराज की, चित्रकूट धाम की जय हो। अयोध्या से प्रस्थान किया। श्रृंगवीरपुर से निषाद राज गुह मिले। बड़ी जैसे राम जी के साथ मैत्री हुई, ऐसे भरत जी से मिले। आगे कई संतों का दर्शन करते हुए प्रयागराज पहुंचे। भरद्वाज मुनि से भेंट हुई। भरद्वाज मुनि ने बताया, प्रभु चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत पर निवास कर रहे हैं, मानो प्राण मिल गए हो। भरत जी महाराज जैसे ही गए, कामदगिरी की पर्वत की शोभा देखो कितनी निराली है। भरत जी यहाँ से गए तब भी पूरा राज तिलक की सारी सामग्री लेकर के गए राम जी को मनाने के लिए। अच्छा, किसी को जल्दी तो नहीं है कथा में?
आज क्योंकि थोड़ा बहुत विलंब होगा तो प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं तो पता चले कथा चलती रहे आधी समाप्त हो जाए लोग। तो आज का भाव सुनकर ही जाएंगे। वैसे भी हर दिन समय कम ही रहता है कथा का। राम कथा तो ऐसी है, एक एक चौपाई पे भी आप 7 दिन गुजार दोगे तब भी कम होगा। और फिर ये कथा हम कैसे संक्षिप्त रूप में, कुछ विस्तार रूप में लेके चल रहे हैं, ये तो हमको ही संभालना पड़ेगा ना। तो सभी लोग शांति का परिचय देंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी जहाँ पर कामदगिरी पर्वत पर रहते हैं, वास्तव में चित्रकूट धाम की महिमा कितनी निराली है। मैया सीता ने अपने हाथों से यज्ञ वेदी को बनाया है, वृक्षों को लगाया है। उस पर्वत पर जहाँ मैया रहती हैं, लक्ष्मण भैया रहते हैं। लक्ष्मण जी लकड़ी लेने के लिए गए, ऊंचे पर्वत पर देखा कि विशाल सेना चली आ रही है। लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी ही हैं, उनका तो स्वभाव ही है। देखा विशाल सेना आ रही है, निशान राज गोहे भी साथ में है और भरत शत्रुघ्न भी साथ में है। तो लक्ष्मण जी का पूरा मन कांप गया, क्रोध के मारे आतुर हो गए। भैया देखो, वो भरत, वो कैकेयी का कुटिल पुत्र, वो फिर आ गया। अब तो वो पूरा अयोध्या की सेना को अपने हाथ में लेकर आया है, वो हम पर चढ़ाई करने आया। क्या करूं? बाण उठा लूं और अभी भरत को समाप्त कर दूं? ये भरत हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। राम जी ने जैसे ही सुना मेरा भरत आ रहा है, अधीर हो पड़े प्रभु। लक्ष्मण, तुम सदा ही ऐसी बात मत किया करो, तुम अभी भरत को नहीं जानते। कोई साधारण मनुष्य भरत के भाव को नहीं जान सकता। बोले भरत को कोई वही जान सकता है जो वास्तव में भगवान की जिस पर बड़ी कृपा होगी। भरत कोई साधारण नहीं, दुनिया के सारे पुण्य इकट्ठे कर दो और अगर उन पुण्यों से कहो कि तुम भरत की बराबरी कर पाओगे, बोले वो सारे पुण्य भरत की बराबरी नहीं, भरत के चरणों की धूल की एक कण की भी बराबरी नहीं कर पाएंगे। वो पुण्यात्मा है भरत। इस संसार में मुझे भरत के समान कोई प्रिय नहीं है। भरत जी ने देखा इसी पर्वत पर मेरे भाई विराजमान हैं, इतने अधीर हो गए मानो आज प्राण धन मिलने वाले हो। राम जी का नाम सुमिरकर निषाद राज गोहे, कहाँ पर मेरे प्रभु, किस समय पर मेरे प्रभु का दर्शन होगा। सामने प्रभु को देखा, फटिक शिला पर भगवान राघव सरकार की, जो भैया को आज मैंने राज्य आभूषणों के भेष में देखा, जिनकी कर्ण कुंडल, मस्तक पर सुंदर मुकुट, ऐसी सुंदर छवि, आज वो मेरे प्रभु साक्षात तापस, जो तपस्वियों का भेष है, साक्षात वही तापस रूप खुद आकर विराजमान हो गया हो। ऐसे राम जी बैठे हुए हैं। शीश जटा कटी मुनि पट बांधे, शीश जटा कटी मुनि पट बांधे, तूने कसे कर सरधन कांधे, शीश जटा कर तूने कसे कर सिर धनु कांधे, बेदी पर मुनि साधु समाजो, बेदी पर मुनि साधु समाजो, सिय सहित राजत रघुराजो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
भगवान साक्षात तपस्वी का रूप धरकर बैठे हैं। भरत जी ने जैसे ही देखा मेरे प्रभु बैठे, सीता मैया सामने खड़ी हैं, लक्ष्मण भैया खड़े हैं, आज भरत जी महाराज ने सामने वो छवि का दर्शन करो। राम जी ने देखा मेरा भरत आया हुआ है, भगवान राम जी ने देखा भरत आया, भगवान ऐसे दौड़ पड़े मानो कोई गाय अपने बछड़े को देखकर दौड़ पड़ती है। भरत जी को जैसे ही देखा राम जी अधीर होकर दौड़ पड़े, कहीं पर पीतांबर गिरा, कहीं पर धनुष गिरा, कहीं पर बाण गिरा, और भगवान राम बड़े बस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखे बिसरे सब ही अपार। भरत राम की मिलन लखे बिसरे सब ही अपार। राम जी को जैसे ही भरत जी ने निहारा, चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े। राम जी ने उठाकर ऐसे हृदय से लगा लिया, आज इस राम भरत जी के मिलन की कोई उपमा नहीं है। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वो क्षण वो पल मेरा साहस नहीं कि मैं वर्णन कर पाऊं, कंठ रुंधे हुए हैं, दोनों के मन मुख से वाणी नहीं, बस केवल आंखों से अश्रु जल धारा बही जा रही है। हाँ भरत, हाँ भरत, हाँ मेरे भैया राम रोए जा रहे हैं। भैया मुझे क्षमा कर दो, मेरे कारण आपको ऐसे वनवास को भोगना पड़ा, आज मेरे कारण ये आपकी स्थिति है। भगवान राम कहते हैं भरत सब कुछ कहना, पर अपने मुख से ये शब्द कभी मत कहना कि मेरे कारण आज मुझे वनवास मिला, क्योंकि भरत तुम कभी किसी भी प्रकार से अनर्थ का कारण बन ही नहीं सकते। हे भरत, मैं जानता हूँ तुम राम की प्रेम की जीती जागती मिसाल हो, तुम जीती जागती एक राम की अग्नि का एक कुंड हो, तुम कभी कोई भी प्रकार का अपराध कर नहीं सकते। सभी माताएं आई, माताओं से भगवान मिले, पिता का मरना सुना, भगवान बहुत दुखी हुए, भगवान ने बहुत विलाप किया। माता कैकेयी आई और कहती है कि राम आज मैं क्या करूं, आज तक संसार में पुत्र कुपुत्र हो सकता था, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। आज मैंने उस माता कुमाता आज मैं बन गई। भगवान राम कहते हैं कि माँ, संसार में वो पापी होगा जो मेरी मैया कैकेयी को कुमाता कहेगा। मेरी माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। संसार में मेरी माता कैकेयी को जो अज्ञानी होगा, बहुत अपराधी होगा, पापी होगा, वही मेरी माता कैकेयी को समझ नहीं सकेगा कि वास्तव में मेरी वीरांगना माता कैकेयी है क्या। बार बार राघव सबसे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। अवधवासियों को लगा मानो आज हमारे सारी अयोध्या इसी वन में आ गई हो, चित्रकूट में ही अयोध्या मानो आकर के बस गई हो, ऐसा लग रहा है। अवधवासी कहते हैं चलो जहां राम रहेंगे वहीं हम रहेंगे। इसी प्रकार से 14 वर्ष काट लेंगे। 4 रात्रि बैठक लगी राम जी की। 3 रात्रियां तो यूं ही भरत जी राम जी से कहते हैं, राम जी भरत जी से कहते हैं, भरत जी कहते हैं भैया जो राज्य आपका है आपके चरणों में समर्पित करने आया हूँ, आप स्वीकार करो। अगर पिता का वचन निभाना है, राम भरत तो दोनों एक हैं, आपके बदले मैं 14 वर्ष का वनवास काट लूंगा, आप अयोध्या के राजा बन जाइए। राम जी कहते हैं भरत क्या वास्तव में ये धर्म होगा? क्या अगर तुम मेरे बदले में
वन चले जाओगे तो मेरे स्वर्गीय पिता को शांति मिलेगी, मेरे पिता को मैं मरते हुए अपयश कभी नहीं दे सकता। भरत जी ऐसी स्थिति में है आज, ना तो वो कह पा रहे हैं और ना ही उसका वर्णन कर पा रहे हैं। सारे गुरुजन संतजन सभी चिंतित हैं कि आखिर निर्णय क्या लिया जाए। कोई निर्णय नहीं निकल रहा है उस बात का। आज अंतिम रात्रि है, महाराज जनक और सुनैना भी आ गए हैं। उस रात्रि सुनैना आई कौशल्या मैया के पास। कौशल्या मैया ने सुनैना से कहा, हे बहन मुझे एक बात बता, प्रकाश के कितने उपाय हो सकते हैं? सुनैना ने कहा, हे बहन प्रकाश करना है तो 3 उपाय हैं। एक तो सूरज होना चाहिए, तीसरा मणि से भी कर सकते हो, चौथा उपाय है दीपक। कौशल्या मैया रो पड़ी, सुनैना मेरे कुल का सूर्य वंश का सूर्य तो उस दिन ही अस्त हो गया जिस दिन चक्रवर्ती जी महाराज का स्वर्गवास हो गया। तुमने दूसरा साधन कहा कि मणि, तो मेरे घर की मणि तो उसी दिन निकल गई। वो मेरा घर, मेरी अयोध्या मणिहीन उस दिन हो गई जिस दिन मेरा राम बन गया। अब एक ही मेरे पास उपाय है, वो है मेरा भरत। और मैं नहीं चाहती, मैं जब जब भरत को देखती हूँ मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है भरत की। उस भरत की स्थिति को देखकर मुझे डर लगता है कि कहीं राम के वियोग में मेरा भरत रूपी दीपक बुझ ना जाए। भरत जी महाराज कहते हैं कि भैया आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। गुरुजन बैठे हैं, जनक जी बैठे हैं। आज राम जी ने कहा कि निर्णय गुरु जी और जनक जी लेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि महाराज हमारा सामर्थ्य नहीं कि हम प्रेम और धर्म के बीच में आए, हम ज्ञानी जरूर हैं। आज वो विदेह राज जनक भी उस पड़ाव पर आ गए कि निर्णय नहीं ले पा रहे कि निर्णय क्या होगा। लेकिन जब शांत हो गए, राम जी ने देखा कि मेरा भरत संकोच में डूबा है। तब भरत जी ने कहा, भैया मैं जानता हूँ बचपन में जब हम लोग कोई खेल खेलते थे तो आप मुझसे कहते थे कि भरत लक्ष्मण तो मेरी तरफ होगा, लेकिन जो विरोधी है उसे भरत तुम संभालो। मैं कभी बचपन से आपका विरोधी बनना नहीं चाहता था, लेकिन आपने बचपन से ही अपने कार्य को करने के लिए मुझे विरोध में खड़ा किया। और भैया आज मुझे विरोध में खड़ा मत करो, मैं वास्तव में आपके संग जाना चाहता हूँ। राम जी ने जब भरत की ये स्थिति देखी, वो स्थिति है आज भरत जी की कि महाराज मानो बिना मणि के नाग व्याकुल हो जाता है। भैया राम मैं क्या करूं, अब आप ही बताओ। स्थिति देखी तो राम जी विवश हो गए कहने पर, हे गुरुजन, हे महाराज जनक, अगर मेरे भरत को मेरे अयोध्या जाने से शांति मिलती है, मेरे भरत को मेरे अयोध्या रहने से उसको सारे मन को शांति प्राप्त होती है, वो चाहता है कि मैं अयोध्या रहूं, तो आज मैं राम ये शपथ लेता हूँ, आज मैं रात्रि चंद्र देवता की शपथ खाता हूँ कि अगर मेरे भरत को मेरे अयोध्या जाने से सुख प्राप्त होता है तो मैं पिता का वचन भी काटने को मिटने को तैयार हूँ। इतनी बड़ी बात जब सुनी भरत जी कांप गए कि मेरे कारण मेरे भैया राम से कितना प्रेम करते हैं, आज मेरे कारण मेरे भैया राम पिता का वचन काटने को तैयार हैं। तो विचार करो वो भाई भाई का प्रेम कितना अनमोल होगा।
भरत जी समझ गए, प्रणाम किया, भैया जो आज्ञा दोगे मैं वो करूंगा। आज आपसे मैं वचन देता हूँ, आप चाहते हैं मैं अयोध्या में रहूं, मैं आपकी अयोध्या की राज गद्दी पर बैठूंगा नहीं, सेवक की भांति सेवा करूंगा। 14 वर्ष तक एक सेवक की भांति उसकी रक्षा करूंगा, सेवा करूंगा, प्रजा का पुत्र की भांति पालन करूंगा। लेकिन भैया राम, जब 14 वर्ष पूर्ण होगा, एक भी दिन विलंब हुआ तो ये भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा। मैं अपनी खुद चिता बनाकर अपने देह का त्याग कर दूंगा। आपको लखन सिया सहित 14 वर्ष के पूर्ण होते ही आना पड़ेगा। जाते जाते भरत जी को राम जी कहते हैं, भरत मेरा एक संदेश लेकर जाओ। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान का हुए कर, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। हे भरत, आज मैं तुमको राजा कैसा होना चाहिए, परिवार का मुखिया कैसा होना चाहिए, ये राम जी बता रहे हैं। हे भरत, मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया घर का कैसा होना चाहिए, बोले मुख के जैसा होना चाहिए। मुख कभी ये नहीं देखता कि ये हाथ ज्यादा काम करता है, ये बाएं हाथ कम काम करता है, इस हाथ को कम हम सेवा करें, इस हाथ की ज्यादा करें। ये मुख कभी नहीं चाहता, ना मुख ऐसा कभी करता है। दोनों पांव हैं, पूरा अंग को समान भाव से पोषित करता है। उसी प्रकार से परिवार के मुखिया को कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन ज्यादा काम करता है, कौन कम काम करता है, ये विचार कभी नहीं करना चाहिए। जब हम समान रूप से पूरे परिवार को लेकर चलते हैं, पूरे परिवार की देख रेख करके चलते हैं, ऐसे परिवार में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। और भरत इतना ही नहीं, क्या करना है तुम्हें, बोले महाराज ये मुख को चाहे कितनी भी चोट लग जाए, चाहे आंख में, चाहे नाक में, चाहे गाल में, चाहे कहीं भी लग जाए, लेकिन मुख अपनी देह की सुरक्षा करना नहीं भूलता है। उसी प्रकार से परिवार के मुखिया को ये स्वाभाविक स्वरूप होना चाहिए। परिवारी जनों का स्वभाव है रूठना। आपसे छोटे आपके परिवारी जन रूठते हैं क्योंकि उनका स्वभाव है, लेकिन मुखिया को कभी रूठना नहीं चाहिए। तुम्हारा परिवार कैसे मानकर, तुम्हारा राज्य किसी भी प्रकार से मानकर, प्रशंसा से, आपकी बड़ाई से, आपके हास्य से, आपके व्यंग से अगर वो प्रसन्न होते हैं, तो जैसे मुख सारी देह को पालता है, ऐसे ही हे भरत तुमको भरत अयोध्या की प्रजा का पालन करना है। आज भगवान श्री रामचंद्र जी ने खुद राम जी मानो खड़ाऊ के रूप में परिवर्तित हो गए हो। प्रभु करे कृपा पावरे देने, सादर भरत शीश धर लेने। भरत जी महाराज ने शीश पर धारण किया और विलाप करते हुए घर की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा सारे प्रजाजन व्याकुल हो गए। विलाप करते हुए सारे प्रजाजन कहते हैं कि वो पल कितना अच्छा होगा कि अगर हम सब लोग यही अयोध्या बना ले और यही बस जाएं। हो शीश पर खड़ा अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हाँ नैनों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त
ले चल रे राम की निशानी हो शीश पर खड़ा हूँ नैनों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ नैनों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी हो निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चल रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चल रे राम की निशानी भाव से बोले जय सिया राम। शीश खड़ा हूँ ले चल कैसे, शीश खड़ा हूँ ले चल कैसे, राम सिया हो संगम जैसे, राम सिया हो संगम जैसे राम सिया हो संगम जैसे, राम सिया हो संगम जैसे हो अभी इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अभी इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, चौदह बरस कटेंगे कैसे, जान समय क्या खेल रचेगा, कौन बचेगा कौन मरेगा, कौन बचेगा कौन मरेगा, कौन बचेगा कौन मरेगा, कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे, राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है जिंदगी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, 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 राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोले राम लला सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री
श्री सीताराम जी महाराज की। इस प्रकार से भरत जी का अवधपुरी में गमन हुआ। नंदी ग्राम में भरत जमीन पर एक गड्ढा खोदा, उसी में शयन करते हैं और तपस्वियों की भांति ही रहते हैं। अयोध्या का